Hi everyone, this is Rashmi from Desi Girl Magazine, and Desi Girl Magazine, we welcome you over here. And today we're gonna talk about the body positivity talk, and we are inviting. We have a very special guest, Nandita Srivastav, and I'm gonna invite her. So let me invite her. So we're gonna. She's a video creator, and she makes awesome videos. So then we are just gonna have a chat with her, and let's see what she has to say. So how's everything going on? Hi, Hi. hello Nandita. Hi. One So second. good to see you. 1 second. Huh? Really Hi, sorry. कोई बात नहीं. I guess वाईफाई का कोई प्रॉब्लम हो गया था, किसी ने ऑफ कर दिया था स्विच. ओह अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है. आई थिंक इस टाइम पे सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं टेक्नोलॉजिकली. एक्चुअली एक स्विच है, या बट हाय, थैंक्स फॉर योर इंटरव्यू एंड आई एम रियली रियली ग्लैड. Yeah, and we welcome you नंदिता, बिल्कुल. एंड इट्स आपने इतना समय निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए. और जो आज हम लोग बातें करेंगे वो ना सिर्फ आपकी वीडियोस के बारे में होंगी, बल्कि बाकी और भी बहुत सारी चीजों के बारे में. तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है. और थैंक यू सेम सो हियर. मच फॉर कमिंग. हाँ. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. ओके, और स्टार्टिंग तो मैं सभी वैसे ही करती हूँ. आप प्लीज अपने बारे में बताएं, क्योंकि व्यूअर्स जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और कहाँ पे, मतलब आप पली बढ़ी और कैसे कैसे. जस्ट काइंड ऑफ इंट्रो अपने बारे में बताइए प्लीज. या एक्चुअली आई एम फ्रॉम झारखंड. मैं अभी भी झारखंड में ही हूँ, बट इस जहाँ मेरा मायका है वो इससे भी छोटा सा जगह है, बट ऑब्वियसली बहुत हार्ट के करीब है. एंड आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बट हैप्पी गो लकी वाली फैमिली थी हमारी. एंड हम एक ऐसी फैमिली जहाँ पे ना किसी चीज की फिक्र, ना किसी चीज की चिंता वाला चीज. इसलिए मैं आज भी वैसी हूँ. आई मीन बेफिक्रे वो वाला चीज था, बट स्टिल रेस्ट्रिक्शंस थे हमें, बिकॉज मेरा पैशन था वो डांस का, राइट. तो हमारी फैमिली में किसी मतलब अच्छा नहीं भी लगता था अगर आप स्टेज पे डांस करते हो. छोटे रहते हो तो देन इट्स ओके, आप जब बड़े हो जाते हो तो रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं. तो हाँ, मैं रेस्ट्रिक्शंस में ही पली बढ़ी और आगे भी बढ़ी. आफ्टर कुछ सम टाइम उन्हें फर्क नहीं पड़ता ऑब्वियसली जब आप कुछ कर लेते हो, बट हाँ, रेस्ट्रिक्शंस थे. मैं हमेशा ही फाइट करते हुए आगे बढ़ी हूँ. एंड या अच्छा, मैंने नाम बताया कि नहीं, चाईवासा नाम है मेरा मायका का, जब मैं पली बढ़ी. और वहाँ वहीं से मैंने स्टेज परफॉर्मेंस देने शुरू कर दिए थे. वहाँ काफी सारे प्रोग्राम्स होते थे, तो ऐसे में आगे आई. नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा. तो वो तो आपने बता ही दिया कि शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी. हाँ जी. तो वही पूछ रहा था कि जब आप मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आप अदर थिंग्स में भी इंडिया में होता है कि भाई पढ़ाई है, डांस, पेंटिंग एंड वो सब तो अपनी जगह पर है. तो उसके बाद में फिर आपने वीडियो क्रिएशन जो ये बनाती हैं, ये कब से आपको, मतलब कैसे इंटरेस्ट आया, मतलब कैसे कब से शुरू एक्चुअली किया आपने? मुझे डांस का बचपन से ही बहुत शौक था. और क्योंकि इतने रेस्ट्रिक्शंस थे, कभी कभी लगता था काश मैं सिंगिंग में आगे होती तो मुझे कोई नहीं रोकता, बट डांस उतना अलाउ नहीं होता था. बट आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है. ये बहुत ही फॉर्चुनेट था, बिकॉज एक बार एक ऐसे ही छोटा सा शो था यहाँ जमशेदपुर में, आप लोग शायद जानते होंगे, मे बी नॉट. एक छोटा सा चैनल था, आप उसमें बिग मेम साहब चल रहा था, पेपर में आए. मैंने बोला मैं जाऊं, आप सुने होंगे शायद. तो इन्होंने जी जी बोले जी. हाँ जाओ. फिर मैं अकेले ऑडिशन में गई, और फिर ऑडिशन मैंने आई मीन वो बिग मेम साहब में जीती. तो लगा कि अरे हाँ, वाह. अभी कुछ अंदर में बाकी है जो कि मैं कर सकती हूँ, राइट. तो उसके बिल्कुल. बाद डीआईडी सुपर मॉम को ऑडिशन आया. मैंने बोला मैं जाऊं, उन्होंने बोला हाँ जाओ. तो उस ऑडिशन को किया तो ऐसा लगा कि हाँ, क्या होता है ना, हाँ हाँ. लाइफ शादी के बाद ऑब्वियसली नॉर्मल कंडीशन में तो बिल्कुल चेंज हो जाती है. कि उसके बाद आपके सपने कितने आपके रह पाते हैं या नहीं, वो वाली चीज है. बट मेरा सपना और बिल्कुल. ज्यादा बढ़ा, और मैंने अपने सपनों को पाया. बट उसके साथ साथ क्या होता है कि आप शादी के पहले आई वॉज 50 kg, आई मीन मे बी 50 या 52 kg, एंड आफ्टर बेबी बॉर्न आई वॉज 92. तो वो काफी बड़ा चेंजेस था. तो उसमें सबसे पहले होता है लोग क्या आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप खुद को पहले कैसे एक्सेप्ट करते हो. बिकॉज क्या होता है,
एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड। अभी आपका ड्रेसेस अलग है, आप कुछ पहनते, लोगों का नजरिया अलग है, आपका नजरिया अलग है। उन सब के साथ आगे बढ़ना थोड़ा सोचती थी मैं, बट मुझे डीआईडी सुपरमॉम मिला, मैं वहां गई, करके आई, तब लगा कि हाँ मैं शायद इसी चीज के लिए बनी हूँ, मुझे यही करना है। देन टिकटॉक आया एंड मैं ऐसी रैंडम फेस वाली एक्सप्रेशन वाली वीडियोस बनाती थी, और मुझे उतना नहीं समझ आता था अच्छा वीडियो में डांस वाली डाल सकती हूँ। एक दिन मैंने डाला डांस वाली वीडियो, ऐसे ही रैंडमली एक सॉन्ग था मैंने डाला, वो दिलवर दिलवर, वो रातों रात वायरल हो गया। तो उसके बाद लगा कि हाँ दिस इज इट, ये मुझे चाहिए, शायद लाइफ में यही करना है मुझे। नहीं बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि मतलब जब ये शुरुआत हुई आपकी, तो फिर आपको सबसे फेवरेट वीडियो या कोई भी परफॉर्मेंस आपकी सबसे फेवरेट क्या है, जो मतलब ये मतलब जो आपके बहुत दिल के करीब है? हो करीब सकता है वो वायरल हुआ हो चाहे ना हुआ हो, बट आपको सबसे एक्चुअली ज्यादा क्या पसंद? नहीं, मेरा मेरा जो सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ था दिलवर दिलवर, वो मेरा सबसे हम्म दिल के करीब है, क्योंकि जिंदगी उसके बाद बदल गई। बाकी चीज हम्म कोकिला बेन और ये सब तो ये भी एक अलग हिस्ट्री है, ये भी अलग स्टोरी है, बट स्टिल ऐसा लगा कि अच्छा घर में बैठे भी आप फेमस हो सकते हो, लोग आपसे आपकी टिकटॉक देखती हूँ या हम आपके फैन हैं, I- तो ये इतना हाँ, फर्क पड़ जाता है। तो हम्म ऑब्वियसली वो सॉन्ग और वो परफॉर्मेंस मेरा अब तक का फेवरेट है। बिल्कुल। अच्छा, ये कोकिला बहन, एक्चुअली क्या है कि मैं खुद बहुत टाइम पहले जब ये आता था सीरियल, तो मेरी मम्मी बहुत देखती ओ थी। तो मतलब उसका क्या है सारी रीजन, मम्मी, क्या मतलब ये आपको ये आइडिया कैसे आया कि मतलब ये कैसे? भी एक स्टोरी है एक्चुअली। मेरे डांस वीडियो सारे अंडर रिव्यूज जा रहे थे राइट टिकटॉक में, तो होता है ना हम्म आदमी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यार, और हमें इतना पागलपन था कि हमें करना ही है करना ही है। हम्म कहीं ना कहीं मुझे लगता है हारना बहुत जरूरी है। इतने अंडर रिव्यू है, हम्म 6 मंथ तक मेरे वीडियो सारे अंडर रिव्यू जाते थे, मुझे बड़ा गुस्सा आता हम्म था। फिर कोकिला बेन मैंने देखा, आई जस्ट ट्राइड कोकिला बेन, क्योंकि ना मम्मी देखती थी, हम लोग सब देखते थे, और वो जो कैरेक्टर है ना वो बेस्ट कैरेक्टर हम्म है, मुझे बड़ा मजा आता था, बहुत मजा। तो हम लोग एक्चुअली ना नॉर्मली भी मम्मी को हमेशा छेड़ते हैं कि हाँ तुम हाँ हाँ कोई भी कैरेक्टर भी, वो अनुपमा के हम्म पीछे है, तो हाँ वो हम्म ऐसे क्यों बोलती है, वैसे क्यों करती है, वैसे। तो वो वीडियो आया ना, मैंने एक वीडियो बनाया और अपनी मम्मी को हम्म सेंड किया, मम्मी बहुत गुस्सा की, बोली तुम ऐसे वीडियो क्यों बना रही हो, वो जैसे बोलती है वैसे करो। मैं तो कोकिला बेन हूँ बट कोकिला बेन नहीं हूँ, बिकॉज मैं कॉमेडी वो काम करती हूँ जो कोकिला बेन रियल लाइफ में नहीं करेगी। हम्म तो मुझे बड़ा मजा आया, मम्मी बोली कि ये तुम ऐसे क्यों बोलती है, तुम ऐसे करो, वो थोड़ी बाइक चलाती थी, मैंने बोली यही मजा है। तो रैंडमली एक दो वीडियोस डाले और वो इतने वायरल हो गए। मैं वो स्टेयर स्लाइडिंग करती थी, बचपन से करती थी, सडनली ऐसे एक म्यूजिक आया, वो मैच किया, मैंने वो कर दिया, तो लोगों को बड़ा मजा आया। तो ऐसे हाँ। मैंने कोकिला बेन बनाना शुरू किया। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा। और जब आप मतलब जब ये बनाना शुरू की, या फिर जब आपके दिमाग में ये बात आई कि मुझे ऐसे वीडियो क्रिएट करने चाहिए, तो जैसे बहुत से लोग होंगे, बहुत सी लड़कियां, बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड में कह रही हूँ, स्पेशली देसी लड़कियां जो हैं, वो बनाना चाहती हैं, तो उनको आप बता सकती हैं कि मतलब क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? एक्चुअली मुझे काफी मैसेजेस भी आते हैं, डीएम पे आते हैं कि हम लोग करना चाहते हैं बट कैमरे के सामने हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हमें शर्म आती है। हम्म तो हम्म ये काफी इश्यूज आते हैं, बट इसमें ये इसलिए होता है बिकॉज आप अपने आप को परफेक्ट हो सोचते हो, वैसा हम्म मत सोचो। मुझे ये हम्म लगता है एक्सेप्ट द वे यू आर, जो आप ओरिजिनल हो, हम्म आप एक बार एक्सेप्ट हम्म कर लोगे ना, तो आप हम्म कैमरा भी फेस कर सकते हो, आगे हम्म भी बढ़ सकते हो। और एक चीज है कि हम सब हम्म सोचते हैं, इनफैक्ट मैं भी कभी सोचती थी कि हम्म, लोग क्या कहेंगे। ये सबसे हाँ बड़ी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे। हम्म आप इस योर लाइफ, आपको जो करना है, आज मुझे भी लोग बहुत कहते हैं, तो उससे मुझे हम्म क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे जो सही करना बात है है। मैं, क्योंकि वो लोग, आप अच्छा बहुत अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, कुछ नहीं हम्म करोगे तो भी कहेंगे, क्योंकि हम्म लोगों का काम है कहना। नहीं वो बिल्कुल चीज आप सही छोड़ बात है। दो, अपने लिए जियो, तो आप फिर हम्म कर सकते हो कुछ भी। बिल्कुल। नहीं, और अगर टेक्निकल उस पे बात पे जाएं, ये तो इमोशनल और उस पे मेंटल बात हो गई कि आप लोग क्या हाँ। कहेंगे। अगर टेक्निकल उस पे जाएं कि अगर शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर वीडियोस की एडिटिंग की बात आती है और अगर कुछ वैसी बातें आती हैं, तो उसके लिए क्या मतलब चैलेंजेस आते हैं और उसको कैसे फेस किया जा सकता है? एक्चुअली ये सच में एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम टिकटॉक भी हम लोग करते थे या फिर कभी भी, तो आपको फीचर्स नहीं पता होता, अच्छा हम्म इसमें टेक्स्ट ऐड हो सकता है, अच्छा हम्म ये कैसे कर लेते हैं, वो कैसे। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है अप टू डेट रहना, कि अभी हम्म जैसे जो ट्रेंड हम्म चल रहा है आप उसको
गूगल करो, सर्च करो, बट अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। एडिटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। पहले मुझे पता नहीं, अभी मैं बहुत सारे ऑडियो एडिटिंग करती हूँ, देन वीडियो एडिटिंग करती हूँ, काफी सारे एप्स आ गए। हम उस वक्त उतने एप्स भी नहीं आते थे, अभी काफी सारे एप्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें। आप गूगल करो, आप किसी से पूछ सकते हो, और सबसे इजी क्या है पता है, आप ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड फॉलो करोगे, उसमें सारी चीजें अपने आप सीखते जाओगे। और सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट, आपको हाँ उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल, होना चाहिए, अगर इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं। आप कर लेकिन सकते हो। आप ट्रेंड कैसे फॉलो करती हैं, अगर मतलब स्पेसिफिक्स में मैं जाऊं तो कैसे? जस्ट गूगल पे रिसर्च करके, या फिर मतलब कैसे, कोई पर्टिकुलर वे है? एक्चुअली समटाइम्स, हाँ, कभी ऐसे ट्रेंड्स पे आती है जो मुझे समझ नहीं आते, अच्छा ये कैसे कर लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, अभी शायद नहीं होगा, ओम सामने, वो टेक्नो गुरु है, वो उससे मैं सारी बातें पूछती हूँ कि तुम ये कौन से ऐप से करते हो, वो सारा मेरी हेल्प करता है। अगर यहाँ ऑनलाइन कोई है और किसी को हेल्प चाहिए होगा, मैं हूँ, एंड ओम सावले देख लेना, मैं उसे फॉलो करती हूँ, उन्हें देख लेना, वो जी आपको बिल्कुल। जरूर हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू। और अब थोड़ी सेंसिटिव टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगी, जैसे जो हमारा वो है, क्योंकि वीडियो क्रिएशन एंड ऑल दैट तो होती है हम्म डेफिनेटली, लेकिन सबसे एक टॉपिक होती है बॉडी पॉजिटिविटी की, कि हम्म मतलब बहुत से लोगों को बॉडी शेमिंग होती है, कि मतलब अगर आप ओवरवेट हो गए या कुछ भी है, कभी कभी आप अचानक से बहुत वेट बढ़ जाता है। और सिर्फ लड़कियों के लिए या लेडीज के लिए ही नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है, एंड इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कोई एक कंट्री या इससे रिलेटेड नहीं है। अगर हम्म इसमें है, उसके बावजूद मतलब कैसे बहुत से लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो उन लोगों को कैसे मतलब इससे वो बाहर आ सकते हैं और कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं? सिंपल सा, इसके लिए देखो, बॉडी पॉजिटिविटी जो है ना, वो आपके माइंड, ठीक है। कैन यू हियर मी? हम्म, बिल्कुल। हाँ, कैन यू हियर मी? हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट ये हियर, क्योंकि अगर आप इसमें मोटापा जो है, राइट, इसका हम्म अगर आप हम्म डेफिनेशन मांगो तो क्या है, कितने हम्म वेट के बाद उसको आप बोलते हो कि तुम मोटी हो? कोई है सही बात। इसका? 70 kg, हम्म 60, 80, 90, 100, कौन सा है? ऐसा कुछ हम्म भी नहीं, इट्स ऑल अबाउट हम्म योर माइंड। और राइट। लोगों ये भी यहाँ अगेन वही आते हैं, लोग ही आते हैं। जैसे कि आप मार्केट में, बताती हूँ, जैसे मैं मार्केट जाती हूँ, राइट, मुझे अपने लिए मान लो कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड के लिए चाहिए। आप शॉप में जाओगी ना, आपने ये चीज रखी, मुझे देखते ही ऊपर से नीचे बोलते नहीं, हम लोग ये सब नहीं हम्म रखते हैं, आपको मैंने हम्म गाली दे दी है? हम्म सीरियसली? तो ऐसा ये माइंडसेट हर जगह, ये आप किसी को नहीं हम्म बदल सकते हो, आप दुनिया में कितनों को बदल सकते हो, आप खुद सही को बात। मगर जरूर बदल सकते हो। बिल्कुल। कि जैसा है, मैंने वही बोला, आप जिस दिन अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन हम्म, लोग क्या कहेंगे उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोग तो नहीं, बिल्कुल। मतलब मुझे भी मोटी कहते हैं, शायद जो 70 kg की है उसको भी हम्म मोटी कहते हैं, जो हम्म, मेरे से ज्यादा, उसको तो, आपका तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। तुम गालियां देते रहो, तुम हम्म वीडियोस में आके गंदी बातें बोलते रहो, क्योंकि हम्म इनका एक ही प्रॉब्लम है, राइट। इनको हम्म ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम मोटे हैं या आप हम्म मोटे हो, उनको ये प्रॉब्लम हम्म है कि आप मोटे हो तो आप हैप्पी कैसे हो? अगर आप मोटे हो राइट। तो आपको इतनी हिम्मत कैसे है कि आप वीडियोस बना रहे हो? आपको बना ये रहे हैं, नहीं आपने करना चाहिए। सक्सेसफुल आप, कहते हैं। हाँ, आप सक्सेसफुल कैसे हो? आप खुश क्यों बिल्कुल। हो? आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों भाई? हम्म तुम तो प्राइवेट अकाउंट में बैठे हुए हो, तुमको है हिम्मत कि तुम अपना फेस दिखा सको? आप देखना, जितनी सही बात गालियां है। लिखते हैं सारे प्राइवेट अकाउंट वाले हैं। सही, बिल्कुल सही बात है ये। सीरियसली? हम्म, तो तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर मैं तुमसे क्या बातें करूं? बिल्कुल। मेरा जो ये मुद्दा था कि मैं आपसे ये बात करूं और अपने सारे व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहती हूँ, देयर आर सो मेनी पीपल जो सफर कर रहे हैं, दे शुड ठीक है। रियली अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। और इस चीज को एक इंस्पिरेशन के तौर पर, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है कि मतलब इतने सारे लोगों को, कि इसके बावजूद हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो बिल्कुल। अगर हम किसी एक को भी अगर इंस्पायर कर सकें तो वी आर सो हैप्पी विद इट। सो आप या इसीलिए, बिल्कुल। तो यही है। और अच्छा, लेकिन आप ना सिर्फ एक मतलब एक वीडियो क्रिएशन में ही हैं, बल्कि आप एक माँ भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक पत्नी भी हैं। और ये सवाल हमेशा रहता है वर्किंग मॉम्स को कि भाई कैसे हैंडल करें, क्योंकि इतना आसान नहीं है। बहुत सी लेडीज करना चाहती हैं,
एंड उसका टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करती हैं कि मतलब कि बच्चों के लिए भी समय चाहिए, हस्बैंड को भी टाइम चाहिए, रिलेटिव तो है ही, तो नहीं। आप कैसे? अगेन मैं एक बात बोलूंगी कि इसमें आई एम वेरी लकी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये सो मच सपोर्टिव। मेरा बेटा भी बहुत सपोर्ट करता है। मैं ऐसा रहता है कि अच्छा, जैसे अभी उनको पता है मेरा लाइव है तो वो लोग उस रूम में है, तो एक हम्म छोटी छोटी चीजें होती है जो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए मुझे बहुत हम्म ज्यादा फाइट नहीं करना पड़ता है। सीरियसली नहीं हम्म करना पड़ता है। उनको पता हम्म है कि हाँ मेरे वीडियो का टाइम है, या फिर अच्छा मैं वैसे मैनेज करती हूँ कि डे के आफ्टरनून आई मीन लंच के बाद से 7 o'clock तक ये पूरा टाइम मी टाइम है मेरा। इसमें मैं हम्म, जितने वीडियोस बनाती हूँ इसी ड्यूरेशन में। ये ऐसा नहीं है ओके। कि मैं रात में भी बैठ हम्म के बना रही हूँ, डे टाइम में मैं बैठ के बना रही हूँ, वैसा बिल्कुल भी हम्म नहीं है। आप वही है, हम्म आप कोई एक टाइम अपने लिए चूज कर सकती है जिसमें वो सिर्फ हम्म आपका टाइम है। हम्म तो मैं हम्म ऐसे मैनेज करती हूँ। बाकी ये सारा बहुत ईजी है मेरे लिए, बिकॉज वो लोग भी काफी सपोर्टिव है और मैं किसी भी चीज में इतना स्ट्रेस ही नहीं लेती। नहीं नहीं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं हो पाता है, तो एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपने कहा कि अपने लिए टाइम रखना चाहिए। तो अगर एग्जैक्टली और हम्म ये मेरे लिए ही नहीं, ये हर एक वुमेन जो भी हाउस वाइफ है, आप बिल्कुल सोच सकती हो कि जब आप लंच के बाद से हम्म 7 या 8 o'clock तक आप क्या करते हो। वो ड्यूरेशन हम्म आपका ही तो है। सब ये मेरे हम्म लिए ही नहीं, ये हम सबके हम्म लिए। आपको क्या करना है उस ड्यूरेशन में, वो टाइम हम्म मेरा है, वो टाइम आपका है। हम्म सीरियसली आप अब आपको जाके चुगली करनी है जाके टाइम वेस्ट करना है, या आपको टीवी देख के टाइम वेस्ट करना है, या आपको अपने लिए कुछ क्रिएटिव करना है, ये हम्म एक्चुअली ये जो नेगेटिविटी है ना, ये सिर्फ ऑनलाइन में नहीं चलती, ये हम्म ऑफलाइन भी मेरे घर के आसपास, मेरे नेबर्स, हर जगह है। कि इसको कुछ काम नहीं है क्या, ये दिन भर वीडियो बनाते रहती है, इसको शर्म नहीं आता है कि ये छोटी बाइक चलाती रहती है। तो ये हर जगह है। तो बात वो है हम्म, कि जो आप मुझे देख के चुगली कर रहे हो, मैं उस टाइम को क्रिएटिविटी के लिए यूज कर रही हूँ। इट्स बिल्कुल। ऑल अबाउट टाइमिंग। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, जब आपने कभी ऐसा टाइम हुआ है कि जब आप बनाना शुरू की हैं, बहुत से लोग, जैसे आपने कहा कि लोग क्या कहेंगे, बहुत सा ऐसा टाइम होता होगा, या ऐसा कोई वीडियो आया होगा, या ऐसी कोई कमेंट आई होगी जो बहुत नेगेटिव हो, जो आपको, तो कुछ ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मतलब वो अगर चैलेंज आया हो कि आपको बिल्कुल आया है। रियली डिप्रेशन सा हुआ, तो नहीं, आप उसको कैसे ओवरकम किया, आप कैसे उससे एक्चुअली बाहर ऐसा निकली? हुआ शुरुआत में, ऑब्वियसली हुआ कि हम्म ऐसा हुआ, बहुत सारे कमेंट्स भर गए मेरे फर्स्ट वीडियो में। तो मैक्सिमम जो थे वो नेगेटिव थे। तो नेगेटिविटी से आप आगे भी बढ़ते हो, ये एक पॉजिटिविटी ये भी है, हाँ राइट। तो हाँ, सारे बिल्कुल। नेगेटिव थे और बहुत गुस्सा आता था। हर एक सेकंड में एक डुएट आता था, वो इतना वायरल हम्म था टिकटॉक में कि हर एक सेकंड में डुएट। और डुएट में क्या आता था कि मेरे वीडियो के हम्म बगल में भैंस खड़ी है, या हाथी का हम्म फोटो है, या गंदे हम्म इशारे कर रहे हैं, या फिर हम्म कोई और मोटे इंसान का फोटो, मतलब बहुत हम्म सारा भर के था। तो उस हम्म समय लगता था डुएट देखने का भी मन नहीं करता था, मतलब पता नहीं हम्म क्या होगा, ऐसा लगता था। और हम्म नेगेटिव कमेंट्स तो थी, बट हम्म एक बार क्या हुआ, उसी वीडियो में एक एक दूसरे लैंग्वेज का लिखा हुआ था। तो मुझे हम्म पता नहीं, मुझे ये लगती रहा कि कुछ अच्छा लिखा होगा। फिर मैंने हम्म पता किया कि वो उसमें क्या लिखा है, तो उसमें पता चला वो बहुत गंदी बातें लिखा था। तो ओके। वो मुझे हम्म इतना इंस्पायर किया कि जब वो आप कोई चीजें पढ़ ही नहीं पाओगे तो आपको हम्म, इफेक्ट ही नहीं करेगा। नहीं, उस सही दिन बात से है। मैंने वही किया, मैंने नेगेटिविटी को हम्म देखना ही छोड़ दिया। उसके बाद मुझे कुछ बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता, फिर तुम लिखते रहो, हम्म तुम बोलते रहो, तुम करते रहो। तो वो मुझे इंस्पायर किया काफी। और एक बार ऐसा हुआ था, एक और जो मेरा डांस बहुत वायरल हुआ था, कोकिला बेन की पहले की बात है। तो हम्म यहाँ एक पार्क है, वहां पे मैंने डांस किया था। तो मेरे हम्म बगल में नेबर है, उनके मोबाइल व्हाट्सएप में आया है कि देखो जमशेदपुर के पार्क में हाथी निकला, ये इस कैप्शन के हम्म साथ। तो वो हम्म लोग आगे को स्टॉप करते गए, जो भी फॉरवर्ड थे जो भी। हम्म तो ये सोचो, हम्म आपके आपके शहर के लोग ही अगर ये बातें फैला रहे हैं, अगर इस तरह से तो फिर आप किससे उम्मीद कर सकते हो, आप किसी से उम्मीद मत बिल्कुल करो। इसलिए बिल्कुल। कि अब वो हम्म सारे वही है, मुझे समझ में आया। तो ठीक है, हम्म स्कूल अगर आपको लगते हैं ऐसा हम्म डिप्रेशन होता है, कुछ पल के लिए गुस्सा आता है, बहुत हम्म ज्यादा गुस्सा आता है, हम्म कभी कुछ गंदी हम्म अभी भी है, बहुत गुस्सा आता है। तो फिर गुस्सा हटाओ छोड़ो, नहीं देखेंगे। वही है। बिल्कुल। और जब आप इस तरह के सिचुएशन में जब थी, ऐसी हम्म। नेगेटिविटी आती है, तो आपकी फैमिली आपको कैसे सपोर्ट करती है, या उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है, जैसे ये हम्म, सिचुएशन जो आपने बताई, तो मेरे उस हस्बैंड समय जैसे में? हाँ कमेंट्स देखते थे, तो काफी पॉजिटिव भी रहता था, कहते थे नेगेटिव देखे, एक दिन देखे देखे।
बोलते मेरे को कमेंट्स वगैरह नहीं देखना। मैं सीरियसली तुमको कमेंट्स देखे क्या करना, हटाओ, कमेंट्स नहीं देखते हैं। कभी कभी बहुत ऐसा लिखा रहता तो बहुत नेगेटिव भी रहता, पर हम लोग इतने हंसने वाले लोग हैं, हम लोगों को इतनी हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, सब कुछ है। हाँ, मेरे ससुराल वाले साइड में पता नहीं उनके मेरी मदर इन लॉ तो बहुत ही सपोर्ट करती है, उनको अच्छा लगता है, उनको शायद कमेंट वो देखती भी नहीं होंगी, उन लोग के हाँ, तरफ से हाँ। उतना नहीं पता, बट हमारे घर में सब इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं कि नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी जरूर पीछे पड़े रहती है, वेट लूज करो। अभी भी है लाइव देखने। हाँ, मेरी नहीं, मम्मी मतलब हर समय में मेरे पीछे पड़े रहती है, लेकिन बिल्कुल। इन्हें पॉजिटिव समझ जाता है ना कि बहुत से लोग अच्छी बातें भी बोलते हैं, जो पता हम्म, चलता है कि हाँ तुम मेरे लिए बोल रहे हो, और एक होता है कि हम्म, तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हो, मुझे लेट हम्म, डाउन करने के लिए बोल रहे हो, वो भी समझ आता है। तो बिल्कुल, आई बिल्कुल रियली सही डोंट बात केयर। है। आप ये कौन ऐसे हैं, क्या कोई ऐसी चीज है जिससे आप प्रेरित हो हुई हैं, जो आपने ये सब शुरू किया और जो इतनी पॉजिटिविटी है आपके अंदर में, कोई या भारती, ऐसा कोई ऑब्वियसली इंसान? ये एक इंसान है, भारती, भारती सिंह, वो मतलब हाँ, मेरी हाँ, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हाँ, सीरियसली हाँ, उनसे शायद मैंने उन्हीं से सीखा है कि खुद के ऊपर मजाक भी करना और खुद से हंसना भी, तो वो बहुत बड़ी बिल्कुल। इंस्पिरेशन है। भारती, हम्म, सीरियसली उनका मैंने झलक दिखलाजा भी देखा था, उनको सारे हम्म, शोज में देखे कि वो इतनी पॉजिटिव है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और मजा आता है ना, ऐसे ही हाँ, लाइफ हाँ, इतना लाइफ वो जीती हैं। बिल्कुल, तो यस, शी इज माई इंस्पिरेशन। बिल्कुल। और आप खुद को कैसे मतलब ये जब जब आप बनाती हैं वीडियोस, तो जब जब आइडियाज जो आते हैं, तो वो आइडियाज कैसे आते हैं? क्या आप कुछ वॉच करती हैं, या फिर मतलब क्या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हैं कि वो सारे आइडियाज क्रिएट होते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स हर एक वीडियो का अलग है। जैसे आपने आपकी सीडी के स्लाइडिंग वाला, मैंने बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही फनी था। मैंने कहा वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो खैर थैंक्स। वो तो आप बचपन से करती थी, बट लेकिन वो होता होगा ना कि हर बार कुछ नया करें, कुछ अलग करें। हाँ, तो वो आइडियाज के लिए आप क्या करती हैं ऐसे? एक्चुअली ये चीज जैसे मैं क्या करती हूँ, जब ये लॉकडाउन चल रहा था, राइट, तो हम्म, मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं लॉकडाउन के थीम में, लॉकडाउन अगर कोकिला बेन लॉकडाउन कर रही के समय उसके लाइफ में हम्म, क्या कर रही, वो क्या करती, हम्म, वो चीज मैं हम्म, करती हूँ। तो मैं सिर्फ सिचुएशन सोचती हूँ, एंड देन हम्म, वीडियोज उनके देखती हूँ, जो लगता है खुद से हम्म, मैनेज करती हूँ या फिर मिक्स करती हूँ हम्म, ऑडियो। बट हम्म, मैं ये बात बोलूंगी, बहुत ही सरप्राइजिंगली ये बात हम्म, है कि मैं जैसे ही ऑडियो सुनती हूँ, मेरे दिमाग में वो आइडियाज आने लगते हैं कि हाँ ये करती। हम्म, इनफैक्ट कभी क्या होता है, आधा वीडियो मैं कुछ और बनाने वाली होती हूँ, बट बनाती बनाती कुछ और बन जाता है, वो बहुत कुछ और अच्छा बन बन जाता जाता है। है। तो ये इसमें मैं बहुत ही लकी हूँ कि ऐसा हो जाता है। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है, किसी मूवी को देखा या कुछ ऐसा देखा तो बहुत फनी हम्म, लगा, अच्छा ठीक है, इसको मैं कोकिला बेन पे किसी तरह हम्म, से ऑडियो ट्राई करके करते हैं। उसको मैं ट्राई करती हूँ, हाँ। तो ये और भी अच्छा मजा आता है। बट हाँ, ये छोटी हम्म, बाइक चलाने वाला, ये स्टेयर स्लाइडिंग या साइकिल, ये सारा सारी की सारी आइडियाज मेरी खुद हम्म, की है, मैंने कहीं नहीं देखा। तो इसलिए लोगों को मजा आता है क्योंकि ये चीज उन्होंने कहीं नहीं देखा है। बिल्कुल। अच्छा, आप हमारे बहुत से ऐसे लड़कियां होंगी, या बहुत सारे लोग भी होंगे, ना सिर्फ हम्म, लड़कियां, जो वीडियो क्रिएशन को एज अ करियर लेना चाहते हैं। तो अगर हम्म। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? अगर अगर मैं आपको तो एडवाइस देना हुआ, तो एज अ करियर वो कैसे लेके जा सकते हैं? मैं तो सोचती हूँ डेफिनेटली करना चाहिए। क्यों पता है, अभी इतना लाइफ चेंज हो गया है कि अगर आपको हम्म, एक्टिंग करनी है या फिर आपको खूबसूरत दिखना है या फिर आपको लिपसिंग वीडियोस बनाने हैं, तो आपको हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। हम्म, रील्स है, इतने सारे ऐप्स, तो आप घर घर में जा सकते हो, आप उतनी ही फेमस हो सकते हो, और आपको आप पैसे भी कमा सकते हो। आज के डेट में तो आप हम्म, कितने, मतलब अगर आप में हम्म, थोड़ा सा भी टैलेंट है तो आप आगे हम्म, बिल्कुल बढ़ सकते हो। वीडियो क्रिएटर में बनने में बहुत ही अच्छा है, और आपको मुंबई भी नहीं जाना है, आप बिल्कुल घर बैठे हाँ। हीरोइन बन सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आजकल कोई भी आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ले लो, कोई हम्म, मूवी करे तो ही या सीरियल करे तो ही नहीं, बहुत अच्छा हम्म, अपॉर्चुनिटी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बढ़ सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो खुद के बल पे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर देसी गर्ल्स के लिए कहना चाहेंगी, तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि सारी देसी गर्ल्स सबके लिए, और मतलब आप क्या कहना चाहेंगी अगर आपको कोई एडवाइस देनी होगी सबको, तो आखिर मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप? देसी गर्ल को तो मैं बोलना चाहूंगी, थैंक्स अ लॉट। वुमेन एम्पावरमेंट दिखाता है आपके आपका पेज, और इतना हम, आई मीन क्या होता है ना,
हम लोग तो अपनी लाइफ में मेहनत करें, हर लड़कियां करें, हम्म, हर औरतें करें, बट हम लोगों की लाइफ को कोई में भी कोई इंटरेस्ट ले रहा है, या हम लोग की लाइफ को भी पब्लिक में दिखाना चाह रहा है, या फिर हमसे भी कोई इंस्पायर हो रहा है, तो इसके लिए हम्म, मैं थैंक यू सो मच कि हमारे लिए इतना टाइम निकालने के लिए और इतना अप्रिशिएट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आजकल की सारी लड़कियों को मैं यही बोलूंगी कि जियो जी भर के। ये बिल्कुल। डिप्रेशन आजकल सबसे बड़ा चीज मुझे दिखता है लड़कियों में, आई मीन सब में ही, ये हम्म, डिप्रेशन। ये कुछ हाँ। भी नहीं है, ये मुझे बहुत लोग ऐसे डीएम करते हैं, ये कुछ भी नहीं होता डिप्रेशन। सब हम्म। मुझे लगता है खुल के जियो, जी भर के जियो, डिप्रेशन नाम का कुछ भी नहीं है, और हर एक बिल्कुल। प्रॉब्लम का सोल्यूशन होते हैं। बस बिल्कुल। ये। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। थैंक्स आप अ आई लॉट। और इतना अच्छे से हम लोग की बातें हुई, और मुझे लगता है कि सारे हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं, उन लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और सब लोग इंस्पायर हो। तो सारे व्यूवर्स को मैं थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव एंड रियली सॉरी। अब मैंने कई बार आप लोगों का मैसेज देखा जरूर, बट रिप्लाई नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी, बट थैंक यू सो मच। आप यहाँ सब आए और इतने प्यारे कमेंट्स, मैंने सभी के वीडियो कमेंट्स पढ़े हैं, थैंक्स अ लॉट। और जमशेदपुर से भी कई लोग जुड़े थे, थैंक्स जमशेदपुरियंस, वी रॉक, कई यस, लोग थे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ थैंक यू लॉट सो रश्मि, मच। थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक्स। थैंक्स ओके, अनीता। बाय बाय। बाय। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय ऑल। बाय।